जो आपको नेक्स्ट पार्ट में 5.2 अवकलन की क्लास हुई थी, आज आपकी 5.3 जो अवकलन की क्लास है आपको देखना है। उसमें क्वेश्चन कैसे का कहेगा, इसमें आप क्या उसने भाई आपसे कह रहा है कि 2x, क्या उसने बोला 2x प्लस का 3y इक्वल बोल ये रहा है कि साइन x। क्या उसने कहा भैया आपसे साइन x। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना, किसके सापेक्ष अवकलन करना है भाई, आपको लिखना क्या है, आप लिखोगे x के सापेक्ष क्या करना है भैया, अवकलन करने पर सबसे पहले यहाँ लिखोगे आपका 2 लिखोगे क्या भैया यहाँ पे डी पॉन डी एक्स, 2x प्लस का 3y भाई यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स भाई यहाँ पे साइन x। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखते हुए इन जो पार्ट है इसको अलग अलग कर लीजिए। तो डी पॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 डी पॉन डी एक्स वाई इक्वल डी पॉन डी एक्स साइन x। चूँकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या भाई, डी पॉन डी एक्स साइन x होता क्या है आपका, कॉस x होता है। और भाई आपको जब भी कभी क्या दिखे कि डी पॉन डी एक्स यहाँ पर x दिख जाए, उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखोगे 1 प्लस 3 डी वाई पॉन में डी एक्स साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा बाबू प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 3 डी वाई पॉन में डी एक्स, तो ये लिखना क्या है कॉस एक्स, उधर माइनस हो जाएगा 2 भाई यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन में क्या लिखना है यहाँ पे 3, क्या लिखना है यहाँ पे 3 लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई पॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो 2 साइन प्लस 3y इक्वल साइन x है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखना है डी वाई पॉन डी एक्स 2x प्लस का 3y डी पॉन डी एक्स साइन x है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पार्ट दे गए इनको अलग अलग कर लेना है। तो 2 डी पॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा 3 डी पॉन डी एक्स वाई इक्वल डी पॉन डी एक्स साइन x हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, डी पॉन डी एक्स साइन x होता क्या है, तो मालूम होना चाहिए क्या प्यारे बच्चों, साइन कॉस होता है डी पॉन डी एक्स, जहाँ पे x दीजिए वहाँ वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या लिखा है यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस डी पॉन डी एक्स कॉस एक्स का साइन तो कॉस हो जाएगा। तो 3 डी वाई पॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस का 2, तो डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल कॉस एक्स माइनस का 2 अपॉन 3 हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3y, 2x प्लस 3y इक्वल उसने क्या बोला भैया आपसे, बोल ये रहा है साइन क्या है साइन y। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे 2 डी पॉन डी एक्स यहाँ प्लस 3 पॉन डी पॉन डी एक्स यहाँ पे y इक्वल डी पॉन डी एक्स यहाँ पे साइन y। तो भाई आप लोग को बताया क्या, जब भी कहीं पे क्या देखा जाए डी पॉन डी एक्स यहाँ पे x हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है भाई। अगर क्या बोले यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या, डी पॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे साइन y देखें ना तो साइन का मालूम क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस y होता है। और जो y है फिर से कहोगे डी पॉन डी एक्स यहाँ क्या y हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस का 3 डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल क्या लिखो यहाँ पे कॉस वाई डी वाई पॉन में डी एक्स। तो भाई क्या लिखो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इक्वल कॉस वाई डी वाई पॉन में डी एक्स और माइनस को हो जाएगा 3 डी वाई पॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या कॉस वाई डी वाई पॉन में डी एक्स
माइनस का 3 dy अपॉन में dx इक्वल 2। तो यहाँ पे क्या होगा, dy क्या है, यहाँ पे dy अपॉन dx कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा cos y माइनस 3 व यहाँ पे dy अपॉन में dx इक्वल 2। तो dy अपॉन में dx यहाँ पे 2 अपॉन में cos y माइनस का 3। तो भाई क्या करना है यहाँ पे आपको क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसमें कुछ भी नहीं करना है, किसके आपको क्या करना, सबसे पहले देखना है हमको किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब करोगे तो कभी अगर x है कहीं पे तो उसका क्या अवकलन हो जाता है, अगर कहीं y है तो y तो होगा, पर उसको क्या है बाद में लिखना पड़ेगा आपको। भाई ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ax प्लस by² इक्वल cos y। सबसे पहले हो गया यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे a बाहर हो जाएगा, तो d अपॉन dx, a का कांस्टेंट है, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है d अपॉन dx y² इक्वल d अपॉन dx cos y। तो सबसे पहले आपको क्या वही फार्मूला d क्या लिख मालूम होना चाहिए कि d अपॉन dx क्या पहले बच्चों, तो d अपॉन यहाँ जगह x हो तो वैल्यू 1 होगी। अगर भाई इसी प्रकार क्या लिखा हो कि d अपॉन dx, जब किसी का x पावर n होना तो n x पावर n माइनस 1। भाई ये हो गया। अगर थर्ड क्या बोल रहा, d अपॉन dx क्या है cos x है या cos y, अगर y है, अगर x है तो क्या होगा माइनस का साइन y हो जाएगा भाई। अब यहाँ क्या करना, साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा, y तो y क्या रहते भाई। तो यहाँ पे a इंटू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, प्लस b भैया देखो यहाँ पे क्या n की पावर है ना, x पावर n है ना, तो यहाँ पे 2y 2 माइनस 1 dy अपॉन में dx। भाई यहाँ देखिए क्या होगा आपका माइनस का साइन y dy अपॉन में dx हो जाएगा भाई यही देखो a प्लस 2by dy अपॉन में dx माइनस का साइन y dy अपॉन में dx। भाई इसको इधर ले आओ, तो 2by dy अपॉन में dx प्लस का साइन y dy अपॉन में dx। भाई ये उधर जाएगा a तो इसका प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा आपका dy अपॉन dx कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 2by प्लस साइन y। भाई यहाँ पे dy अपॉन में dx, यहाँ पे a, तो dy अपॉन में dx, तो यहाँ माइनस का a अपॉन में 2by प्लस का साइन y। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया। कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका, थर्ड में क्वेश्चन हो गया। तो उसमें कुछ भी भाई करने नहीं होती, बस आपको क्या फार्मूले मालूम होना चाहिए। फार्मूले क्या मालूम है ना तो कुछ नहीं होगा, आपको सॉल्विंग हो जाएगी। कितने अच्छे क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे d अपॉन dx xy प्लस का d अपॉन dx y² इक्वल d अपॉन dx 10x प्लस d अपॉन dx y। तो यहाँ दो क्या है आपको, दो ये जो फर्स्ट है, जो क्या है यहाँ पे क्या है, दो पद मिल रहे हैं, क्या है x y y है भैया, x और y है ना, तो फर्स्ट करना। तो सबसे पहले मालूम चाहिए d अपॉन dx क्या भैया x y मतलब क्या मालूम है चाहिए फर्स्ट और सेकंड भाई हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड d अपॉन dx फर्स्ट। अगर क्या बोले भैया d दो होगा, फिर अगर यहाँ d अपॉन dx x पावर n हो तो n x पावर n माइनस 1। फिर क्या उस भैया आपसे बोले d अपॉन dx अगर 10x क्या भैया हो 10x, तो क्या होता है जब भी बोले 10x में क्या होता है मालूम भैया कि सेक 10 x क्या भैया हो 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता है 10 x में क्या होता है 10 x, तो क्या होता
क्या होता होगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है या सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या कि भैया फार्मूला लगे यहाँ पे भाई सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या उसने बोला दो यक्स है डी पॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी पॉन डी एक्स वाई स्क्वायर डी पॉन डी एक्स 10x प्लस डी पॉन डी एक्स वाई। देखो सबसे पहले क्या है फर्स्ट करना, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट डी पॉन डी एक्स वाई, फिर वाई डी पॉन डी एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस का क्या लिखो यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 1 डी वाई पॉन में डी एक्स, यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस का डी वाई पॉन में डी एक्स भैया। तो यहाँ पे एक्स डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस का वाई इंटू 1 प्लस का 2y, तो डी वाई पॉन में डी एक्स बाई यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस का डी वाई पॉन में डी एक्स। तो करना आपको क्या करना है यहाँ पे एक्स डी वाई पॉन में डी एक्स, जो भैया यहाँ क्या है 2y डी वाई पॉन में डी एक्स, इसको मतलब माइनस हो जाएगा डी वाई पॉन में डी एक्स बाई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई ये उधर जाए माइनस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसमें क्या डी वाई पॉन डी एक्स का कमन मिल रहा भाई, तो यहाँ पे x प्लस 2y माइनस का 1 डी वाई पॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। भाई देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कि लिखा क्या है आपका x माइनस प्लस 2y माइनस का 1 डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। तो यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान में x प्लस 2y माइनस का 1। भाई क्या हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और उसमें कुछ नहीं करना था भाई, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर देखना है अगर आपको अगर कहीं दो पद दिख जाए एक्स वाई या कुछ भी दिख जाए दो पद दिख जाए तो वहाँ क्या लगेगा फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट लगा तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट डी पॉन डी एक्स सेकंड डी पॉन डी एक्स फर्स्ट हो जाएगा। फिर डी पॉन डी एक्स का एक्स पावर n है तो n एक्स पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जब ये 10 बोल रहे डी पॉन डी एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। भैया आपको रख के क्या कर लेना है सॉल्विंग कर लेना है। ठीक भैया 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर भैया है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इंटू क्या है मालूम भाई आपका 100 है। क्या है 100 है। सबसे पहले क्या करना है आपको किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष। अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले लिखा हुआ डी पॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का डी पॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर भाई यहाँ पे डी पॉन डी एक्स 100। इनको अलग अलग कर लीजिए तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी पॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस का डी पॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा आपका। अब तो यहाँ क्या है, अब तो ये क्या दिख रहा है डी पॉन डी एक्स एक्स पावर n है ना, तो लिखोगे यहाँ फॉर्मूला लिखोगे कौन कौन से लगेगा, यहाँ पे रहेंगे क्या डी पॉन डी एक्स, यहाँ पे x की पावर n तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। अब क्या देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड है ना भैया, तो डी पॉन डी एक्स क्या लिखोगे यहाँ पे आपका डी क्या लिखोगे यहाँ फर्स्ट और सेकंड ना भैया फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट डी पॉन डी एक्स सेकंड डी पॉन डी एक्स फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मालूम भैया आपका 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस का x डी वाई डी पॉन डी एक्स वाई प्लस का y डी पॉन डी एक्स x प्लस का क्या यहाँ पे 2 क्या लिखो यहाँ पे y ना 2 माइनस वाई
डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2x प्लस का x डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा भैया, प्लस का जब भी डी अपॉन डी एक्स एक्स हो क्या हो गया 1 होता है, 1 कर लिया, प्लस का 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ दो क्या लिखोगे 2x प्लस का x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का y प्लस का 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 0। तो करना मालूम क्या है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स उनको एक पास रख लो तो x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2y तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बाई इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे आपका क्या होगा यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का x। तो यहाँ का लोग मालूम भैया आपका क्या कॉमन का मिल रहा है, देखिए आपको कॉमन यहाँ पे क्या मिल रहा भाई, आपको कॉमन डी वाई अपॉन डी एक्स मिल रहा ना कॉमन भैया। तो ये पहले लिखो x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स भाई, यहाँ जो क्या है इक्वल क्या भाई आपका चाहे यहाँ पे माइनस का 2x माइनस क्या भैया आपका यहाँ पे 2x है, ये क्या आपका y है, क्या भैया 2x है और क्या है माइनस का y है, प्लस का y हो जाएगा भाई। तो इससे भी क्या यहाँ कौन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ के लोग माइनस का क्या 2x प्लस का y, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल माइनस का 2x प्लस का y अपॉन में x प्लस 2y। भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट करिए, तब तक भैया आ रहे हैं एक मिनट को। एक्स क्यूब प्लस का 2 प्लस का क्या है 2 है प्लस का क्या है एक्स स्क्वायर, क्या भैया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस का क्या है आपका प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का वाई क्यूब इक्वल क्या है आपका 81 है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे डी पॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी पॉन डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी पॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी पॉन डी एक्स वाई क्यूब डी पॉन डी एक्स 81। दो भाई सबसे जो पहले फार्मूला कौन से लगेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगेगा कि डी पॉन डी एक्स जब भी क्या दिखे आपको एक्स पावर एन हो भैया, तो क्या लिखोगे एन एक्स पावर एन माइनस 1। ठीक है, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा देखो क्या दिख रहा है यहाँ फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, तो लिखोगे डी पॉन डी एक्स फर्स्ट सेकंड, तो क्या लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट डी पॉन डी एक्स सेकेंड डी पॉन डी एक्स सेकेंड। दो भैया आपको बस आपको लगा देना यहाँ पे। तो ये क्या लिखा हुआ है डी पॉन डी एक्स ना एक्स पर एन है ना, तो लिखोगे 3x 3 माइनस 1, तो ये फिर ठीक हो गया भैया आपका प्लस का, तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस का वाई डी पॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो डी पॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी पॉन डी एक्स यहाँ पे एक्स प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 3y क्यूब माइनस 1, तो डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल क्या 0 हो जाएगा आपका। इस पर देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस क्या लिखो यहाँ पे y इंटू क्या लिखा हुआ है 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस का x इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1 डी वाई पॉन में डी एक्स। भाई यहाँ देखो क्या होगा आपका y स्क्वायर, भाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 3y स्क्वायर डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल 0। भैया फिर से इसको देखो क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस का y 2xy प्लस का 2xy डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस का
वाई स्क्वायर प्लस का 3y² dy अपॉन में dx इक्वल 0। भाई जितने dy अपॉन dx है इनको पास पास लिख लो। तो यहाँ पे x² dy अपॉन में dx प्लस 2xy dy अपॉन में dx प्लस का 3y² dy अपॉन में dx इक्वल, भाई इसको उधर ले जाओ माइनस का 3x² माइनस का उधर ले जाओ 2xy माइनस का उधर जाओ माइनस का y²। भाई देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, dy अपॉन dx कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे x² प्लस का 2xy प्लस का 3y²। भाई यहाँ का लोगे आपका dy अपॉन में dx। भाई इधर देखो क्या होगा आपका माइनस का 3, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो 3x² प्लस का 2xy प्लस का y²। तो यहाँ लोगों का dy अपॉन में dx इक्वल माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y²। भाई अपॉन जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x² प्लस का 2xy प्लस का 3y²। भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपका आंसर है। तो उसमें कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या देखना मालूम भाई, कि यहाँ पे सबसे पहले किसके सापेक्ष करना अवकलन है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या लिखना है, dy अपॉन में dx x³ प्लस का dy अपॉन में dx x² y d अपॉन dx xy² प्लस d अपॉन dx y³ इक्वल d अपॉन dx इक्वल कितना 81 है भाई। तो सबसे लिखा हो हमें मालूम होना चाहिए क्या, d अपॉन dx x पर n क्या होता है n x पर n-1 d अपॉन dx फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड d अपॉन का d अपॉन dx क्या हो जाए, यहाँ पे फर्स्ट प्लस कर लो भैया। क्या लिखो यहाँ पे आपका d ये लिखोगे प्लस, सॉरी भाई, तो यहाँ पे प्लस सेकंड dy अपॉन में dx फर्स्ट हो जाएगा। भैया देखो इसी ये देखो क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, तो यहाँ पे n कितना है 3 है, x पर 3-1 प्लस का x² देखो क्या फर्स्ट सेकंड है ना x² d अपॉन dx। तो यहाँ का लिखो ये सेकंड हो गया भैया आपका, ये सेकंड d अपॉन dx फर्स्ट हो गया। तो यहाँ भैया इसे लगा देना, आपको यहाँ पे भी हल कर लेना है। तो यहाँ तो 3x² d अपॉन dx प्लस ये क्या लिखा हुआ x पर n है ना, तो 2x पर 2-1 हो जाएगा भैया, x प्लस 2y 2-1 d अपॉन dx प्लस का y² इंटू 1 प्लस 3y² d अपॉन dx भैया हो जाएगा। भाई इसी प्रकार 3x² प्लस का x² d अपॉन dx प्लस 2xy प्लस का 2xy d अपॉन dx प्लस y² प्लस 3y² dy अपॉन dx इक्वल 0। तो यहाँ का करना भैया आपको जो d अपॉन dx पास रख लो, तो x² dy अपॉन dx प्लस 2xy d अपॉन dx प्लस 3y² d अपॉन dx इक्वल माइनस 3xy² माइनस 2xy माइनस का y²। तो ये क्या करना है यहाँ पे डी कॉमन ले लेना है, तो x² प्लस का 2xy प्लस का 3y², तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y²। तो dy भाई इसको नीचे ले आओगे तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² अपॉन x² प्लस का 2xy प्लस का 3y² हो जाएगा भैया आपका। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन हो गए आपके। 7 क्वेश्चन दो क्या बोल रहा आपसे, sin स्क्वायर x प्लस क्या भैया आपका है, या कास क्या भैया आपका है sin स्क्वायर y cos xy इक्वल के। तो भाई प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना भैया आप करोगे, यहाँ पे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर भैया, या ये भी लिख सकते हो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे, तो d अपॉन dx साइन y का होल स्क्वायर प्लस का क्या लिखो यहाँ पे dy अपॉन में dx कॉस xy इक्वल d अपॉन dx के भैया। तो यहाँ पे क्या लिखा, तो सबसे पहले लिखा फॉर्मूला लिखा हुआ क्या, d अपॉन dx x पावर n हो तो क्या लिखो यहाँ पे मालूम भैया, तो यहाँ लिखोगे n x पावर n-1। भाई क्या बोले d अपॉन dx साइन x बोलेगा तो क्या लिखोगे कॉस x। भाई इससे क्या लिखोगे आप, अगर क्या बोले आपको d अपॉन dx
कॉस एक्स की बात करेगा तो करेगा माइनस का साइन एक्स भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, लिखोगे यहाँ पे पहले तो क्या है 2 साइन, क्या लिखोगे यहाँ पे y 2 माइनस 1 तो dy पॉन में dx। भाई देखो फिर क्या उसने बात की आपसे, बोल ये रहा है कि यहाँ पे क्या फिर साइन y है भाई प्लस, तो यहाँ पे क्या है आपका कॉस y है ना, तो क्या लिखोगे माइनस का साइन एक्स वाई डी वाई पॉन में डी एक्स। यहाँ क्या होगा एक्स वाई इक्वल 0, तो यहाँ क्या भाई आपको होगा 2 साइन वाई इंटू क्या होता है यहाँ मालूम है, साइन वाई क्या होता है कॉस वाई होता है डी वाई पॉन में डी एक्स। भाई देखो प्लस माइनस भाई यहाँ क्या लोगे मालूम भैया आपका साइन एक्स वाई, अब देखो मालूम क्या लिखा है यहाँ पे डी वाई पॉन डी एक्स, क्या फर्स्ट सेकंड है ना, यहाँ फर्स्ट डी पॉन डी एक्स वाई, यहाँ वाई डी पॉन डी एक्स, ये फर्स्ट इक्वल 0 भैया। तो यहाँ का करना आपको 2 साइन वाई, क्या लगेगा 2 साइन कॉस वाई डी वाई पॉन में डी एक्स माइनस क्या लगेगा यहाँ पे साइन एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस का वाई इंटू 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई तो डी वाई पॉन में डी एक्स माइनस क्या लगेगा यहाँ पे एक्स साइन एक्स वाई डी वाई पॉन में डी एक्स माइनस का क्या लगेगा वहाँ पे वाई साइन एक्स वाई इक्वल 0। तो यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई तो डी वाई पॉन में डी एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल जाएगा प्लस हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई भैया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉमन ले लोगे तो क्या कॉमन मिलेगा डी वाई पॉइंट एक्स मिलेगा, तो यहाँ लोगोगे आपका किसका योगफल होता है भैया, ये लिखो तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल वाई साइन क्या यहाँ पे एक्स वाई। भाई आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो ये लिखोगे यहाँ पे साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई बाई इक्वल डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल भैया क्या लिखोगे यहाँ पे वाई साइन एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपका डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल वाई साइन एक्स वाई अपॉन कर यहाँ पे साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। भाई यहाँ के लोग आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन भैया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस एक्स वाई इक्वल क्या है के है, तो क्या एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो डी पॉन डी एक्स क्या है साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस का डी पॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल डी पॉन डी एक्स क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्स पावर एन ना भैया, तो क्या होगा एन एक्स पावर एन माइनस 1 डी पॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स डी पॉन डी एक्स कॉस बोलो तो माइनस साइन हो जाएगा। तो लिखा है यहाँ पे 2 साइन वाई 2 माइनस 1 डी पॉन डी एक्स साइन वाई प्लस का भैया यहाँ का होगा आपका, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आपका माइनस का साइन एक्स वाई, तो यहाँ डी पॉन डी एक्स वाई इक्वल 0। तो यहाँ क्या होगा आपका 2 साइन वाई इक्वल साइन क्या होता है कॉस होता है कॉस वाई डी पॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक, तो यहाँ का फर्स्ट सेकंड है ना भैया, तो क्या ये फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डी पॉन डी एक्स वाई प्लस सेकंड डी पॉन डी एक्स फर्स्ट इक्वल 0। तो यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई डी पॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स डी वाई पॉन डी एक्स प्लस का वाई इक्वल 0। तो यहाँ 2 साइन एक्स वाई कॉस वाई डी पॉन डी एक्स अलग कर लिया, इसको प्लस माइनस हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी पॉन डी एक्स प्लस माइनस
वाई साइन एक्स वाई इक्वल 0। तो यहाँ 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी पॉइंट डी एक्स इक्वल वाई साइन एक्स वाई। तो यहाँ का भी आपका डी वाई पॉइंट डी एक्स का डी कॉमन मिल जाएगा, तो साइन 2y, तो यहाँ पे माइनस का x माइनस साइन 2x वाई डी पॉइंट डी एक्स इक्वल वाई साइन एक्स वाई। तो ये आपको निकाल लोगे, हो गया आपका आंसर। भाई आपका लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला इसका, तो कितने अच्छे क्वेश्चन भैया आ रही है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और उसको लाइक करवाइए, और उसको लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी करिए। आपको जो आगे की वीडियो हैं वो टाइम पे मिलती रहेंगी। ठीक भैया, आगे देखो क्या बोल रहा, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा आपसे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। तो सबसे लिखा लो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मालूम भैया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि डी पॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी पॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल डी पॉन डी एक्स क्या भैया 1 ना भैया, या इसको ऐसे लिख सकते हो मालूम भाई, इसको ये भी लिख सकते हो क्या कि डी पॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी पॉन डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल कितना भैया 0। तो सबसे पहले आपका मालूम होना चाहिए भैया, फार्मूला देख लो एक बार। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा लगेगा कि डी आपको डी पॉन डी एक्स एक्स की पावर n, तो n एक्स पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल क्या होगा कॉस एक्स होगा। तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा डी पॉन डी एक्स, तो यहाँ का होगा कॉस एक्स की बात करेगा तो माइनस का क्या होगा साइन वाई हो, साइन एक्स होगा, क्या होगा भैया आपका साइन एक्स हो जाएगा भैया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको कि डी पॉन डी एक्स क्या, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ आपका साइन एक्स की पावर 2 प्लस डी पॉन डी एक्स कॉस वाई की पावर 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या लिखना है भैया, साइन क्या होता है कॉस होता नहीं होता है, कॉस एक्स, सॉरी अभी इसको ये नहीं करना, अभी क्या लिखा हुआ है एक्स पावर n है ना, तो 2 साइन एक्स 2 माइनस 1, तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स साइन एक्स, भाई यहाँ पे प्लस का फिर यहाँ पे 2 कॉस वाई 2 माइनस 1 डी पॉन डी एक्स कॉस वाई इक्वल 0। भाई यहाँ क्या होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस वाई इंटू क्या होगा कॉस वाई है ना, तो माइनस का साइन वाई डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ भी खाली मालूम भैया कि देखो आपका ये क्या, देखो यहाँ लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का प्लस माइनस माइनस 2 क्या लोग यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल 0। तो भाई मैंने क्या लिख सकते हो इसको, ये किसका होता है, ये साइन 2 है नहीं है, तो आपको दो साइन 2 थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है कि साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो लिखा है क्या लिखोगे इसको 2 साइन 2x माइनस का साइन 2y डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल 0। भाई आगे देखिए क्या बोल रहा है आपसे, तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे भैया कि साइन 2x माइनस का साइन 2y डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल 0, तो माइनस का साइन 2y तो डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल माइनस का कल यहाँ पे साइन 2x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो साइन 2y डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल साइन 2x।
तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे साइन 2x अपॉन में साइन 2y। भाई क्या हो जाएगा ये, भैया आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या है आपको सबसे पहले देखना होगा कहाँ पे फर्स्ट सेकंड है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले एक्स के हिसाब पे सफर करना। तो यहाँ पे होगा डी पॉइंट डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी पॉइंट डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी पॉइंट डी एक्स 1 हो जाएगा। तो जब हमने डी पॉइंट डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया प्लस का डी पॉइंट डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा भैया आपका। तो जो पहले फार्मूला क्या लिखा है, डी पॉइंट डी एक्स एक्स पर एन है ना, तो एन एक्स n-1 होता है। डी पॉइंट डी एक्स साइन एक्स बोले तो cos x होता है, डी पॉइंट डी एक्स cos x बोले तो माइनस साइन एक्स होता है। तो ये लगा दीजिए यहाँ पे। तो सबसे क्या लिखोगे यहाँ पे, डी पॉइंट डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी पॉइंट डी एक्स cos y का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ का हो गया आपका 2 हो गया, फिर यहाँ का x है मतलब साइन एक्स हो गया 2 - 1 डी पॉइंट डी एक्स साइन एक्स प्लस का 2xy 2 - 1 डी पॉइंट डी एक्स cos y इक्वल 0। तो यहाँ 2 साइन एक्स और फिर का साइन का होता है cos x होता है प्लस का 2 cos y अगर माइनस का साइन वाई डी पॉइंट डी एक्स इक्वल 0। तो 2 साइन एक्स cos x माइनस का 2 साइन वाई cos y डी पॉइंट डी एक्स इक्वल 0। तो साइन 2x किसका साइन 2x होता है, किसका साइन 2y होता है इक्वल डी पॉइंट डी एक्स इक्वल 0। तो क्या साइन 2x माइनस साइन 2y डी पॉइंट डी एक्स इक्वल 0। तो साइन 2y डी पॉइंट डी एक्स इक्वल का माइनस साइन 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन 2x तो साइन 2y डी पॉइंट डी एक्स साइन 2x तो डी वाई पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स क्या उसने बोला, साइन इनवर्स 2x प्लस का क्या है 2x प्लस का क्या लिखोगे यहाँ पे x, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर है। सो वही यहाँ निकालना क्या, डी वाई पॉन में डी एक्स। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लें, क्या माने कि ये फार्मूला कैसे बन जाए। तो सबसे माना x इक्वल क्या लोगे, टेन थीटा, क्या लोगे टेन थीटा लोगे। तो यहाँ पे y इक्वल साइन इनवर्स कल को यहाँ पे 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई बाबू आप लोग को एक फार्मूला और मालूम होना चाहिए, मतलब कौन सा, कि 10 मतलब क्या मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा 2 थीटा इक्वल क्या होता है 1, क्या होता है यहाँ पे 10 के पदों में 2 टेन थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भैया। तो आपको वैसे यहाँ लगा देना, क्या है लिखोगे y, क्या यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स भाई किसका लिखोगे यहाँ पे साइन 2 थीटा। तो भैया क्या लिखोगे यहाँ पे 2 थीटा। तो यहाँ आपको y इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे इनवर्स ये कट जाएगा। तो मालूम क्या लिखोगे यहाँ पे 2 थीटा लिखोगे भैया। तो ये बताइए y इक्वल क्या लिखोगे, y इक्वल 2 थीटा ना भैया। तो अभी आपने क्या लिखा था कि x इक्वल 10 थीटा था ना भैया। तो x इक्वल अगर 10 थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे 10 इनवर्स x इक्वल किसके भैया थीटा, क्या लिखोगे थीटा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लोगों y इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 2 10 इनवर्स क्या लिखोगे x। तो भाई तो सबसे पहले बात करके इसने कि आपको क्या लिखोगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स, तो 2 डी पॉन डी एक्स 10 इनवर्स एक्स। अब आपको अगर 10 इनवर्स एक्स की भैया वैल्यू नहीं मालूम है ना बाबू, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि 10 इनवर्स क्या लिखना है एक्स, क्या लिखना है 10 इनवर्स एक्स। तो 10 इनवर्स एक्स ना, तो इसका फार्मूला होता मतलब क्या है 1 अपॉन में 1 लिखोगे 1 अपॉन में क्या होता है भैया फार्मूला इसका मालूम भैया आपको। आप इसका फार्मूला लिख सकते हो भैया कैसे। तो आपको सबसे पहले अगर इसको सॉल्विंग करना सकते हो कैसे माने कैसे क्या करें, तो उसको आपको ले भी सकते हो कि x इक्वल 10 थीटा। तो आपको अब इसको बाद में समझाएंगे कैसे फार्मूले आते हैं, ठीक है। अभी खाली आपको डायरेक्ट लिख लीजिए कि जब 10 से बात करें तो 1 अपॉन में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस की 1 होता है। बस यहाँ क्या लिखना आपको है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स 2, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स की बात करें, क्या करें 10 इनवर्स। तो यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखोगे, तो 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिख सकते हो कैसे कि 10 होता है क्या आपका है 1 अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपका y इक्वल साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ का लेना माना x इक्वल टेन थीटा, तो क्या है लिखोगे टेन इनवर्स x इक्वल क्या थीटा लिखोगे, तो सर साइन इनवर्स जहाँ पे x है तो वहाँ क्या लिखोगे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा होता है। बस यहाँ पे क्या करना है आपको y साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ क्या करना है साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, y इक्वल थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे y इक्वल क्या थीटा क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर इधर लो इनवर्स हो जाएगा तो क्या लिखोगे 2 टेन इनवर्स x, क्या लिखोगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d पॉइंट डी एक्स 2 d पॉइंट डी एक्स टाइन इनवर्स x, क्या लिखोगे यहाँ पे d अब होता है टेन इनवर्स x क्या 1 पॉइंट एक्स स्क्वायर होता है, d पॉइंट डी एक्स 2 टेन इनवर्स d पॉइंट डी एक्स टेन इनवर्स x, तो 2 इंटू 1 पॉइंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो d पॉइंट डी एक्स 2 पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्या हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोल रहा भैया आपसे, सबसे लोगों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको क्या है भैया हमको मालूम क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर यहाँ 10 ले ले, यहाँ पे 10 ले ले, यहाँ पे 10 ले ले, तो आपको मालूम है 10 2 थीटा 10 3 थीटा बराबर क्या होता है आपका 3 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 10 क्यूब होता है, क्या होता है 10 क्यूब थीटा होता है। यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, माइनस का क्या 1 क्या 3 10 स्क्वायर क्या होना चाहिए 10 स्क्वायर थीटा होना चाहिए। सबसे पहले माना क्या लिखोगे आपको x इक्वल क्या लिखो यहाँ पे 10 थीटा, जहाँ पे x दिख रहा है ना भाई बाबू वहाँ पे क्या करना मालूम है छोटू कि 10 इनवर्स 3 10 थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आपको क्या मालूम है फार्मूला कौन सा कि 10 थीटा इक्वल क्या होता है 3 10 थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे y इक्वल तो 10 इनवर्स यहाँ पे 10 3 थीटा, तो y इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 3 थीटा। तो लिखोगे यहाँ पे क्या आपने दिखा x इक्वल 10 थीटा था ना भैया, तो अगर कर सकते उसको 10 इनवर्स x इक्वल क्या थीटा भैया, तो यहाँ पे y इक्वल क्या लगोगे 3 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर dy पॉन में dx इक्वल 3 dy पॉन में dx 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे dy पॉन में dx, तो आपको 3 भाई क्या होना चाहिए 1 अपॉन में 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है भाई, तो इसको क्या लिख सकते हो तो यहाँ पे 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था 10 नंबर। बस क्या है आपको थोड़ा सॉल्विंग देखनी है कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपको मालूम चाहिए कि इससे हमको ये मेन हिंट कहाँ पे होती है जो ये लिखा हुआ है डिस्कशन में, इसमें हम क्या रखें कि इसको इन्वर्स वो क्या होना चाहिए वहाँ से लेस हो जाना चाहिए कट जाना चाहिए, तो आपको तभी हमको क्या है हमको वो खुद क्वेश्चन कहता है कैसे क्या रखना है। यहाँ पे आपको 10 नंबर क्वेश्चन हो गए आज के 10 तक क्वेश्चन हो गए। देखो भैया 11 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो भैया सबसे पहले आपको क्या मालूम चाहिए ये क्या है दो हिंट दे रहा क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो आपको मालूम क्या अगर यहाँ पे अगर हम 10 ले लें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। बस आपको रख देना है क्या माना x इक्वल क्या भैया 10 थीटा, तो y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो चूँकि भैया क्या मालूम चाहिए आपको कि कॉस 2 थीटा इक्वल
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो y इक्वल कॉस 2 थीटा। भाई देखो यहाँ क्या निकालोगे थीटा ना, तो थीटा इक्वल क्या होगा टेन इनवर्स x। तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो क्या आपको लेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 थीटा होगा। क्या होगा भाई आपका 2 थीटा होगा 2 थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल 2 टेन इनवर्स क्या भैया x। तो x के सापेक्ष क्या करना है भैया अवकलन करने पर तो यहाँ पे dy अपॉन में dx। तो यहाँ पे 2 d अपॉन dx टेन इनवर्स x। तो dy अपॉन में dx 2। तो 10 की बात की तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भैया। तो यह लोग क्या 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 11 कुछ हो गया। अब 12 में कुछ हो क्या बोल रहा है y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे माना क्या भैया कि टेन इनवर्स न 10 जहाँ पे x है तो 10 थीटा लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे y इक्वल साइन इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भैया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना, अब बताइए किसका वो फार्मूला दिख रहा है आपको मालूम भैया। तो आपको मालूम है चाहिए क्या बोलोगे सर ये किसका होता है कि कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल साइन इनवर्स फिर यहाँ पे कॉस 2 थीटा। तो आपको y इक्वल क्या मतलब चाहिए साइन इनवर्स, आपको मतलब चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ साइन यहाँ क्या लोगे पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल तो पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। तो y इक्वल पाई बाई 2 माइनस देखो यहाँ अगर थीटा निकालोगे ना भैया तो थीटा क्या होगा आपका 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 10 इनवर्स x हो जाएगा भैया आपका। तो करोगे यहाँ पे x के सापेक्ष किसके भैया x लिखोगे यहाँ पे y इक्वल पाई बाई 2 माइनस का 2 10 इनवर्स x। तो लिखो यहाँ पे x के सापेक्ष करने भैया आपका अवकलन करने पर तो dy अपॉन में dx यहाँ d अपॉन dx पाई बाई 2 माइनस 2 d अपॉन dx 10 इनवर्स क्या भैया हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो dy अपॉन में dx भाई क्या होगा कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा माइनस का 2 10 इनवर्स बात की 1 अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन में dx यहाँ माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, बस आपको क्या हिंट खुद यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। भाई आपके 12 में क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है आपसे तो भाई माना x इक्वल 10 थीटा या तो यहाँ क्या भैया जहाँ पे x दिखा हुआ लोग कॉस इनवर्स फिर 2 10 थीटा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। भाई किसका होता है ये आपको तो साइन 2 थीटा इक्वल 1 क्या लोग यहाँ पे 2 10 थीटा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल
कॉस इनवर्स क्या लोगे यहाँ पे साइन 2 थीटा। तो ये आपको वाई इक्वल क्या होना चाहिए कॉस इनवर्स क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस π/2 माइनस का 2 थीटा भैया। तो यहाँ पे वाई तो यहाँ π/2 माइनस का 2 थीटा भैया। तो यहाँ का थीटा निकालोगे ना तो 10 इनवर्स एक्स प्लस के भैया थीटा हो जाएगा। तो वाई इक्वल π/2 माइनस का 2 10 इनवर्स एक्स भैया। तो भाई आगे देखिए आपको क्या बोल रहा भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या वाई इक्वल कल हो गया आपका तो π/2 क्या भैया π/2 माइनस का 2 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स π/2 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स 0 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भैया। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स तो माइनस का 2 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भैया। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो भाई समझ में आया नहीं आया, अगर आ गए भाई तो उसको देखो यहाँ पे 40 नंबर क्या कह रहा है भैया आपसे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। 40 नंबर कह रहा है कि वाई साइन इनवर्स क्या लोग भैया 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या माना x इक्वल किसके भैया साइन थीटा के, तो y इक्वल साइन इनवर्स यहाँ 2 साइन थीटा क्या भैया साइन थीटा हो गया। तो भैया आगे क्या करना आपको है साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई। यहाँ पे y तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा भैया। तो रूट में क्या मालूम क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा भैया होता है। तो इससे लेस हो जाएगा। तो y इक्वल क्या लिखोगे कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ पे y इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे साइन इनवर्स। तो आपको मालूम क्या कि साइन 2 थीटा इक्वल क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल क्या होना चाहिए साइन इनवर्स क्या होना चाहिए आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा भैया। तो यहाँ पे y इक्वल लेस भैया लेस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा भैया आपका। तो यहाँ पे y इक्वल तो मालूम क्या लोगे यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। तो यहाँ के लोगोगे 2 साइन इनवर्स x। तो भैया लिखोगे यहाँ पे भैया आपको देखो कि y इक्वल 2 साइन इनवर्स x। तो x के सापेक्ष क्या करने भैया अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स 2 डी पॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। आपको भाई मालूम है क्या चूँकि साइन इनवर्स एक्स होता क्या है 1 पॉन क्या होता है डी वाई पॉन में डी एक्स। तो 2 इंटू 1 अपॉन में क्या होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई पॉन में डी एक्स तो 2 अपॉन में क्या लोगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन था। दो भैया आपका कितना अच्छा क्वेश्चन था भैया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस इसमें का थोड़ा क्या आपको वैल्यू भाई उसने बोला कि y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो माना तो यहाँ पे x इक्वल क्या भैया कॉस थीटा
तो यहाँ पे y इक्वल सेक इनवर्स यहाँ पे 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो y इक्वल सेक इनवर्स। देखिए आपको भाई ये भी मालूम चाहिए कि चूँकि क्या भैया कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा भैया होता है। तो y इक्वल सेक इनवर्स 1/2 क्या यहाँ लिखोगे 2 नहीं 1 क्या कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका y इक्वल क्या होगा सेक इनवर्स यहाँ क्या सेक 2 थीटा। तो y इक्वल क्या बोले यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल आपको यहाँ थीटा का वैल्यू निकालोगे तो थीटा इक्वल कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा भैया। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ लिखना है आपको y इक्वल क्या है, y इक्वल 2 कॉस इनवर्स x। तो लिखोगे x के सापेक्ष किसके भैया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन में dx इक्वल 2d/dx कॉस इनवर्स x। तो dy अपॉन में dx भैया, तो कॉस में होता क्या है 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भैया। तो dy अपॉन में dx, तो आंसर होगा माइनस का 2 अपॉन में रूट में 1 का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भैया हो जाएगा। आपके क्या है 5.3 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। आपको नेक्स्ट पार्ट में 5.4 के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक भाई।